आज एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप मैं आपको अनाउंस करने जा रहा हूँ। हम लोग पिछले 1 साल से संघर्ष कर रहे थे इस चीज़ के लिए। हम लोगों ने काफ़ी फाइलें चलाई, काफ़ी कैबिनेट डिस्कशंस हुए, एलडी साहब के यहाँ डिस्कशंस हुए। फाइनली दिल्ली में गेस्ट टीचर्स की सैलरी अब बढ़ाई जा रही है। दिल्ली में गेस्ट टीचर्स को लेके बहुत सारे इश्यूज हैं, उनके बहुत सारे डायमेंशंस हैं उनके प्रॉब्लम्स के, लेकिन उसमें एक बड़ा डायमेंशन ये था कि उनको सैलरी बहुत कम मिलती थी और उतनी सैलरी पर एक टैलेंटेड टीचर के लिए सरकारी स्कूल में पढ़ा पाना बस टाइम काटने जैसा था। इसलिए सरकार ने फैसला लिया था कि इनकी सबसे पहले सैलरी बढ़ाई जाए और उसको कैबिनेट ने डिसाइड किया था। आज उसको एलजी साहब की भी सहमति मिल गई है और अब ये बहुत अहम है क्योंकि इसके बाद गेस्ट टीचर्स एक डिग्निफाइड लाइफ जी सकेंगे। उनको महीने में एक डिग्निफाइड पैकेज मिल सकेगा काम करने के एवज में, बच्चों को पढ़ाने के एवज में। तो मुझे आज ये बहुत बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि एक बड़ा काम गेस्ट टीचर्स के लिए दिल्ली के एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए हुआ है, जिसमें गेस्ट टीचर्स की सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी करी जा रही है और ये एक बड़ा पहला कदम है क्वालिटी एजुकेशन की बात जब हम दिल्ली में करते हैं, क्वालिटी एजुकेशन को इंश्योर करने के लिए। क्योंकि टीचर, पढ़ाने वाला टीचर के मन में शांति रहेगी, पढ़ाने वाला टीचर अपनी सैलरी को लेकर थोड़ा कॉन्फिडेंट रहेगा, उसको एक डिग्निफाइड सैलरी मिलेगी तो और अच्छे से पढ़ा पाएगा। मैं फिगर्स बता रहा हूँ आपके सामने, कितना इंक्रीमेंट हुआ है। जिन टीचर्स को अभी 21,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी उनको 34,000 रुपये मिलेगी। जिनको ये पीजीटी टीचर्स हैं, पीजीटी टीचर्स को अभी 21,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी, अब उनको करीब 34,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी। टीजीटी टीचर्स को करीब 18,000 रुपये मिलती थी, उनको 33,000 रुपये मिलेगी। और असिस्टेंट टीचर्स को अभी करीब 16,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी, अब उनको 32,000 रुपये मिलेगी। तो ये है कि जो 21,000 है वो 34,000 हो गई है, 18,000 है वो 33,000 हो गई है और 16,000 जिसकी करीब तनख्वाह थी उसको 32,000 किया जा रहा है। तो लगभग 2 गुने तक की भी तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं। इसमें 70-80% का जंप तो लगभग सबको मिल रहा है। तो ये एक गेस्ट टीचर्स के लिए बड़ी अच्छी बात है, उनके डिग्निटी के लिए, लाइफ के लिए। और मैं बहुत खुश हूँ कि आज उनके करते हुए, अनाउंस करते हुए मुझे बहुत खुशी है। सर इससे कितने लोगों को लाभ होगा और ये कब से लागू से स्टार्ट होगा? ये बस अब आजकल में इसका नोटिफिकेशन शुरू हो जाएगा और ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन भी हो जाएगा। कितने टीचर्स को लाभ होगा? सभी गेस्ट टीचर्स को इसका लाभ। अभी हमारे पास करीब 17,000 गेस्ट टीचर्स हैं, तो सभी 17,000 गेस्ट टीचर्स को इसका फायदा मिलेगा। सो ये क्या सर 1 अप्रैल से जो सैलरी आएगी उसमें भी आएगा, क्योंकि ये तो फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन लागू हो जाएगा। तो 1-2 दिन में इसका नोटिफिकेशन। सीटेट का कोई कंपल्सन है? सीटेट का कंपल्सन, सीटेट की भी तनख्वाह बढ़ाई जा रही है, सॉरी नॉन सीटेट की, जो नॉन सीटेट है उनकी तनख्वाह बढ़ाई जा रही है, लेकिन उसके उनको कहा जा रहा है कि वो सीटेट कर लें जल्दी से जल्दी, उसकी उनके सामने कंडीशन रहेगा। सर जो वैकेंसी है इसमें डिपार्टमेंट में तो पूरा कब तक देंगे? नहीं, अभी हम लोग गेस्ट टीचर्स और लेना चाह रहे थे, लेकिन एक बार हमारा मन था कि अच्छी सैलरी हो जाए तो और गेस्ट टीचर्स को भी हम इनवाइट कर सकें काम करने के लिए, क्योंकि लोएस्ट सैलरी पे काम कराते वक्त जो लोग आएंगे और जब अच्छी सैलरी मिलेगी तो उस वक्त जो लोग आएंगे शायद अच्छे लोग और आएंगे। अभी हमने जितने 8,000 क्लासरूम बनवाए तो निश्चित रूप से उन्हें पढ़ाने के लिए हमें टीचर्स की भी जरूरत पड़ेगी, वो भी लेंगे। आप कह रहे हैं कि जो गेस्ट टीचर्स हैं काफ़ी टैलेंटेड हैं, उनको कम सैलरी में काम करना पड़ता था, लेकिन क्या उनको परमानेंट करने के लिए भी कुछ आप कर रहे हैं? परमानेंट करने के लिए जैसा मैंने कहा था, हमारे पहले से स्कीम बनी हुई है, उसमें बात चल रही है कि अगर उनको, देखिए ओपन एग्जाम से करेंगे तो हो सकता है कि उसको मौका ना मिले, लेकिन अगर हम उनके एक्सपीरियंस को काउंट करके उनको ग्रेस देके उनका एग्जाम लेंगे तो बहुत लोगों को मौका मिलेगा। इतने अच्छे गेस्ट टीचर्स जिनके पास एक्सपीरियंस भी है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने का, उनको अगर काम करने के लिए मौका दिया जाएगा तो ये स्कूल्स के लिए भी अच्छा है। तो वो पॉलिसी हमने तो भेजी थी उस वक्त एलजी साहब के साथ, अभी भी इनसे भी डिस्कस हो रहा है कि इसको कैसे कंसीडर किया जा सकता है। इसीलिए सबसे पहले
क्योंकि जब तक वो पॉलिसी लागू हो, सरकार चाहती है कि वो लागू हो, लेकिन जब तक वो लागू हो उससे पहले सभी गेस्ट टीचर्स को एक डिग्निफाइड, एक सम्मानजनक जीवन जी सकें, उनको एक अच्छी तनख्वाह महीने के अंत में मिल सके, उसके लिए ये बहुत बड़ा डिसीजन है। सर, ये उपराज्यपाल ने पहले मोहल्ला क्लिनिक को अप्रूवल दिया, 300 मोहल्ला क्लिनिक को, फिर उसके बाद आपकी गेस्ट टीचर्स की सैलरी को दिया। अभी एक लेटेस्ट वो था कि आप मिनिमम वेजेस को, तो मिनिमम वेजेस को लेकर एलडी से कोई बात हुई और उस पर क्या बात? वो उनसे कि वो दूसरा प्रपोजल जो कैबिनेट का गया है उसकी भी उम्मीद है कि वो हो जाएगा। सर, कुछ सरकारी स्कूल जो है उनकी बिल्डिंग रिकंस्ट्रक्शन आप लोग करवा रहे हैं लगातार, तो नया सेशन भी स्टार्ट होने वाला है, तो ये कब तक ये सारे प्रोसेस पूरा हो जाएगा? देखिए, रिकंस्ट्रक्शन और नए कमरे बनाने का काम तो अभी लंबा चलेगा। 8,000 कमरे हमारे लगभग बनके तैयार हैं, तो 10,000 का नए कमरे बनाने का प्रपोजल भी तैयार है। वो 10,000 कमरे भी बनाने का प्रपोजल जैसे सैंक्शन होते जाएंगे वैसे वैसे वहाँ कमरे बनते चले जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली किसी चलते हुए स्कूल में अगर हमें काम करना है तो वहाँ एडिशनल कमरे जोड़ के थोड़ा सा साइड करके इसी तरह से काम चलाना पड़ेगा। So, would you be willing to comment on this controversy about women of God being a part of AP? ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो आजकल कंट्रोवर्सी चल रही है विद स्टूडेंट प्रोटेस्ट एक्सेट्रा, एंड यहाँ पे पॉलिटिक्स ऑफ काउंटर एलिगेशन, देखिए, मुझे लगता है कि पार्ट ऑफ AP, मुझे ये देख के बहुत दुख होता है कि जिस तरह की कंट्रोवर्सी इस तरह के इश्यूज में लाई जाती है। गुलमोहर इस देश की बेटी है, गुलमोहर एक शहीद की बेटी है। हाँ, एक मिनट, उसने जो बात कही उसकी ओर ध्यान नहीं है, उसने जो मुद्दा उठाया उस पर ध्यान नहीं है, उससे बचना चाहते हैं, इसलिए कभी कहेंगे वो शहीद थे कि नहीं थे, वो कारगिल में शहीद हुए कि नहीं हुए, वो आपके मेंबर थे कि किसके मेंबर थी, वो फलानी है ढिकनी है। अरे गुलमोहर इस देश की बेटी है, उसकी आवाज सुनो, वो कुछ कहना चाहती है, हिम्मत है तो उसका जवाब दो।